जून का महीना था। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। ऐसे में एक छोटी चिड़िया जिसका नाम टोनी था, गर्मी से बेहद परेशान थी। वो एक पेड़ से दूसरे पर उड़ रही थी, ठंडी जगह ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं राहत नहीं मिल रही थी। अचानक टोनी को एक ईंट का घर दिखाई दिया। वो घर बड़ा मजबूत और बड़ा था और उसकी दीवारें भी मोटी थी। टोनी चिड़िया मन में कहती है, ये घर कितना सुंदर दिख रहा है और मोटा भी लग रहा है। शायद इसमें जाने से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। टोनी चिड़िया दरवाजे पर जाकर आवाज लगाने लगती है, कोई है क्या घर में? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा उल्लू बाहर आया। टोनी ने बूढ़े उल्लू से कहा, दादाजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? और आप थोड़ी देर के लिए अपने घर में मुझे रुकने दीजिएगा। शाम होते ही मैं चली जाऊंगी। बूढ़ा उल्लू दयालु था। उसने टोनी को अंदर आने दिया और उसे एक ठंडी जगह पर बिठाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, जो आपने इतनी गर्मी में मुझे अपने घर में रहने दिया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। घर आए हुए मेहमान को दरवाजे से हम नहीं घुमाते हैं। तुम बताओ कहाँ से आई हो और कहाँ इतनी गर्मी में जा रही हो? दादाजी, मैं गर्मी से परेशान होकर एक ठंडी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर अपना नया घर बनाकर रह सकूं। पर इतनी गर्मी है जो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरी तो पत्नी नहीं है और ना ही मेरा कोई बच्चा है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ और आपकी देखभाल भी करूँगी, क्योंकि इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। अभी कुछ भी हो सकता है। बूढ़ा उल्लू टोनी चिड़िया के प्रस्ताव से बहुत खुश था। उसने टोनी को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। टोनी और बूढ़ा उल्लू जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। टोनी हर दिन बूढ़े उल्लू की देखभाल करती, घर के काम करती और बूढ़े उल्लू को कहानियां भी सुनाती। बूढ़ा उल्लू भी टोनी का बहुत ध्यान रखता था और उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाता था। वहीं कालू कौवा, जो बूढ़ा उल्लू का पड़ोसी है, वो कहता है, गौरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि टोनी ने उस उल्लू को क्या पट्टी पढ़ा दी जो उसने उसको अपने घर में रखा हुआ है। कालू जी, मैं सोची थी कि कुछ दिनों में वो बूढ़ा उल्लू मर जाएगा, फिर उसके ईंट का घर हमारा होगा और हम सब उसी घर में जाकर रहेंगे, अपना ये घोंसला छोड़ देंगे। लेकिन टोनी चिड़िया रहने लगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सबसे पहले हमें ना उस उल्लू और टोनी चिड़िया की दोस्ती को तोड़ना होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उल्लू खुद उस चिड़िया को घर से निकाल दे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों आज ही रात को उल्लू के घर में महंगी महंगी सामान चुरा लेंगे और उसका इल्जाम उस टोनी चिड़िया पर लगेगा। गौरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कितना अच्छा आइडिया है। हम यही करेंगे। आज रात को ही जाकर चोरी करेंगे। कालू कौवा, गौरी कौवी दोनों आपस में बात कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। फिर दोनों जाते हैं और बूढ़ा उल्लू के घर का सारा कीमती सामान चुरा लेते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो बूढ़ा उल्लू घर में कोई सामान नहीं देखकर गुस्से से टोनी चिड़िया को कहता है, टोनी, मैंने तुम पर इतना विश्वास कर अपने घर में रहने दिया और तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरा सारा कीमती सामान चुरा कर कहीं बेच आई। नहीं दादाजी, मैंने आपका सामान नहीं चुराया। मैं तो पूरी रात अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन बूढ़ा उल्लू टोनी की एक नहीं सुनता और उसे घर के बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दादाजी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उनका कोई सामान नहीं चुराई हूँ। मैं इसका पता जरूर लगाऊंगी और दादाजी का सामान किसने चुराया है, सारा सच्चाई दादाजी के सामने लाकर रहूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया जंगल के आसपास के सभी घरों में जाकर पूछती है, बंटी भाई, क्या आपने किसी को चोरी का सामान बेचते हुए देखा है क्या?
नहीं बहन, मैंने तो किसी को चोरी का सामान बेचते हुए नहीं देखा है। लेकिन अगर तुम्हें इसका कोई पता लगाना है तो तुम्हारी तोता के पास चली जाओ, क्योंकि वही है जो जंगल का सारा चोरी का सामान खरीद और बिक्री करता है। फिर टोनी चिड़िया हरी तोता के दुकान में जाकर उससे पूछती है, तोता भाई, क्या आपने 1-2 दिन के अंदर कोई घर का चोरी का सामान खरीदा है? देखो, मैं दुकान खोल रहा हूँ, मेरे पास एक दिन में कई सारे लोग सामान लेकर बेचने आते हैं। मैं किस किस को याद रखूंगा, मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम मुझे आप वो 1-2 दिन का जो कोई सामान खरीदे वही दिखा दीजिए, फिर मैं देखकर पहचान लूंगी। चलो, तुम इतना कहती हो तो दिखा देता हूँ। आओ, अंदर गोदाम में सारा सामान रखा हुआ है, देख लो। फिर हरी तोता और टोनी चिड़िया दोनों गोदाम में जाकर सारा सामान देखने लगते हैं। टोनी चिड़िया सामान देखकर पहचान जाती है और हरी तोता से कहती है, तोता भाई, ये सामान मेरे दोस्त के घर का है जो चोरी हो गया था। ये सामान आपको किसने बेचा है? देखो, मैं यहाँ पर चोरी का सामान खरीदता हूँ तो चोरी का सामान ही तुम्हें दिखेगा। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ, पिछले 2 दिनों में मेरे पास सामान लेकर कालू कौवा, बुलबुल कोयल, जाबाज चील, यही सब 2 दिन में सामान लेकर आए हैं। अब इनमें से कौन है ये तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। फिर टोनी चिड़िया जंगल में सभी के घर जाकर चेक करने लगी कि चोरी के सामान किसने बेचा था। फिर एक दिन वो कालू कौवा के घर की तरफ से जाती है। वहीं कालू कौवा को गौरी से बात करते हुए सुनती है, गौरी, अब लगता है हमारा प्लान काम कर गया। हाँ जी, अब तो वो बूढ़ा उल्लू अपने इतने बड़े घर में अकेला ही रहता है, और जब से वो चिड़िया की बच्ची हो गई है तब से बराबर उल्लू का तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगा। लगता है वो कुछ दिनों में ही मर जाएगा। तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो। अब हमें इस गर्मी में ठंडे ठंडे ईंट का घर में रहने को मिलेगा, जिससे हम दोनों मस्ती में अपना जीवन बिताएंगे। ये बात सुनते ही टोनी उन दोनों के घर में जाकर खूब डांट लगाती है और उन दोनों को लेकर बूढ़ा उल्लू के पास जाती है। दादाजी, ये देखिए, इन दोनों ने आपके घर का सारा सामान चुराया है और जाकर हरी तोता की दुकान में बेच कर आए हैं। मैं खुद उस दुकान से आपका सारा सामान देख कर आई हूँ और इन दोनों को बात करते हुए भी सुनी थी। अब आपको इन दोनों को जो सजा देना है दे दीजिए। तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। जब तुम्हारे पास घर नहीं था तो मैंने रहने के लिए तुम्हारे लिए घर बना दिया और तुमने मेरे ही घर में चोरी की। अब तुम्हें जो सजा देगा वो पुलिस देगी। मैं पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा उल्लू पुलिस को फोन करके बुला लेता है। पुलिस आकर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों को लेकर चला जाता है। फिर बूढ़ा उल्लू टोनी चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं दादाजी। टोनी चिड़िया ने बूढ़े की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। धीरे धीरे बूढ़ा स्वस्थ होने लगा। बूढ़ा उल्लू टोनी की देखभाल और प्यार से बहुत खुश हुआ। उसने टोनी को अपनी बेटी मान लिया और उसे अपना सारा धन दौलत दे दिया। टोनी और बूढ़ा उल्लू खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। सीख, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा एक दूसरे से प्यार से बातें करनी चाहिए, जिससे पराया भी अपना हो जाता है। जैसे कि उस बूढ़ा व्यक्ति ने टोनी चिड़िया को अपना बेटी मान लिया। सुंदरवन के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटा बेटी के साथ रहती है। टुनटुनी चिड़िया का बेटा अभी बहुत ही छोटा है। वो इस बार पहली बार बादल को देखा था। बादल आसमानों में घूम रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है और अपने बेटे को इस तरह आसमान में घूरते देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान होकर आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? मम्मा, वो आसमान में उजला कलर का क्या है? कब से देख रहा हूँ, चक्कर लगा रहा है। बेटा, तुम्हें कैसे पता होगा वो क्या चीज़ है? तुम तो पहली बार देख रहे हो ना। वो एक बादल है जो जगह जगह जाकर वर्षा करता है, जिससे धरती हरी भरी रहती है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी खाना खा लो, फिर मुझे पानी भरने के लिए भी जाना है। जंगल में सूखा पड़ने लगा था। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें ज़मीन पर कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके।
लेकिन उन्हें पानी कहीं नहीं मिल रहा था। इसीलिए आपस में परेशान होकर सभी बादल बातें करते हैं। भाइयों, बहुत दिन हो गए हमने पानी जमा ही नहीं किया। क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश शुरू करनी है तो पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही जंगल में पानी की बहुत कमी है, फिर भी तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बात कर रहे हो। हर साल की तरह हमें समुद्र से ही पानी की प्यास बुझानी पड़ेगी। तुम सब एक काम करो, इस साल मैं पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम सब समंदर की तरफ जाना। अगर मुझे पास वाले जंगल में कहीं पर पानी मिल गया तो अगले साल हमें पानी की खोज करने के लिए दूर समंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सभी बादल आपस में बातचीत करके पानी की तलाश में निकल जाते हैं। दिन भर बादल पानी की खोज में पूरे जंगल के ऊपर घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। तब बादल परेशान होने लगा। अब रात होने वाली है, फिर भी मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मैं दिन भर घूम घूम के बहुत थक चुका हूँ और कल मुझे समंदर से ही पानी लाना होगा। इसीलिए मुझे अब रात भर किसी पेड़ पर आराम करना होगा। ऐसा सोचकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। ये पेड़ बहुत बड़ा और पत्ते बहुत मुलायम है, इस पर मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर बादल पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। इधर चिड़िया पानी लेकर घर की तरफ लौट रही थी। टुनटुनी चिड़िया को आते ही उसका बेटा फिर से सवाल करने लगता है। मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे पेड़ पर बादल बैठा है। मम्मा, मुझे उनसे बात करना है। रात हो गई है बेटा, इन्हें आराम करने दो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया बहन, तुम मुझसे बात कर सकती हो। बादल की बात सुनकर बंटी बहुत खुश हो गया। फिर दोनों उसके पास आ गए। बादल भाई, क्या इस साल बारिश नहीं होगी क्या? बारिश न होने की वजह से पूरे जंगल में सूखा पड़ गया है। अरे नहीं, इस साल बारिश जरूर होगी, और वो भी बहुत ज्यादा। बाकी सारे बादल इसी कारणवश बहुत सारा पानी पीने के लिए समुद्र की तरफ गए हैं। अगले साल हमें दूर तक यात्रा ना करना पड़े, इसीलिए मैं पास वाले इलाके में पानी की खोज कर रहा था, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। हम जंगल के सारे पंछी पूर्व इलाके वाले नदी से ही पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर कहीं पर भी पानी नहीं है। मैं कल ही सुबह जाकर वहाँ से पानी पी लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी, इसीलिए हम सभी बादलों ने यह निर्णय लिया है इस साल बहुत ज्यादा तेज बारिश करेंगे, ताकि अगले साल तक जंगल के सारे जानवर और पंछियों को पानी की समस्या ना हो। हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जंगल के सारे पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर बाकी सारे बादल समंदर तक पहुंच चुके थे और सभी बादल जितना हो सके उतना पानी पीने लगते हैं। वहीं जंगल की दूसरी तरफ पहला बादल सभी चिड़िया के जागने से पहले ही टुनटुनी चिड़िया के घोंसला से चला जाता है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया सीधा जंगल के मुखिया कालू कौवा के पास जाती है। अरे टुनटुनी, कैसे हो तुम? बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मुखिया जी, 1-2 दिन में हमारे जंगल में तेज बारिश होने वाली है। उस वजह से जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। ये सब तुम्हें किसने बताया? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो टुनटुनी? पिछले रात की सारी घटना कालू कौवा को बताती है। कालू कौवा को टुनटुनी चिड़िया की बात पर भरोसा था, इसीलिए कालू कौवा कहता है, मैं अभी अपने बेटे को बुलाकर उसे ये बात सारे जंगल में फैलाने के लिए कहता हूँ। जग्गू जग्गू, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या पिताजी, बोलिए, क्या बात है? जग्गू बेटा, टुनटुनी चिड़िया बोल रही है पूरे जंगल में बाढ़ आने वाली है, इसीलिए तुम जंगल में सभी पक्षियों को जाकर बोल दो कि अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर बना ले। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर पूरे जंगल में ये बात फैला देता हूँ। फिर जग्गू वहाँ से निकल जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठकर आवाज लगाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, खबर मिली है, आने वाले 3-4 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसी तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ सकती है, इसलिए मुखिया जी ने सारे पंछियों को सूचना दी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बना ले। जंगल के सारे पंछियों ने मुखिया जी की सूचना को मानकर अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन बुलबुल ने मुखिया की बातों को नहीं माना। ये मुखिया भी ना पागल है, इसे कोई भी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। तभी टुनटुनी चिड़िया बुलबुल के पास आ जाती है।
अरे बुलबुल बहन, अभी तक आपने अपना घोंसला शिफ्ट नहीं किया? क्या आपको मुखिया जी के बेटे ने कोई सूचना नहीं दी? हमारे मुखिया को तो कोई काम ही नहीं है, खाली बैठकर इधर उधर की बातें करते रहता है। उसे ये बात किसने बताई? 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है। वो कोई जादूगर है क्या, जो कुछ भी बोले जा रहा है? पागल कहीं का। बुलबुल बहन, ऐसा नहीं है। बारिश के बारे में मुखिया जी को मैंने ही बताया था। टुनटुनी चिड़िया ने बुलबुल को भी सारी बात बता दी। मैं नहीं मानती ये सब। मैं मेरा घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरा घोंसला अकेले ही ले जाना होगा। मेरा बेटा अभी छोटा है ना। टुनटुनी चिड़िया और जंगल के सारे पंछी एक एक करके अपने अपने घोंसले ऊंची पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन सुबह सुबह आसमान में घने बादल छा गए। आसमान में समुद्र की तरफ जो बादल पानी पीने के लिए गए थे, वो एक एक करके इकट्ठा होने लगे। पूर्व की तरफ पानी पीने के लिए जो बादल गया था, वो भी आ गया। चलो साथियों, अब तेज बारिश करते हैं। फिर सारे बादलों ने मिलकर जंगल में तेज बारिश करना शुरू कर दिया। 2-3 जंगल में लगातार तेज बारिश चलती रही। इस वजह से जंगल में बाढ़ आ गई। जिन पक्षियों ने अपने घोंसले ऊंचे पेड़ पर बनाए थे, वो तो बाढ़ के पानी से बच गए, लेकिन इधर बुलबुल के घोंसले में पानी भरने लगा और थोड़ी ही देर में बुलबुल का घोंसला बाढ़ के पानी में बहने लगा। बुलबुल घबराते हुए टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। टुनटुनी ने घर का दरवाजा खोल दिया और बुलबुल को अंदर ले लिया। बुलबुल बहन, मैंने कहा था ना आपको, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। थोड़ी देर बाद पानी और ऊपर तक चढ़ने लगा। आखिर पानी टुनटुनी के घोंसले तक पहुंच ही गया। अरे बाप रे, मैंने तो मेरा घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। अगर पानी मेरे घोंसले तक आ गया तो इसका मतलब बाकी पंछियों के घोंसले भी डूब गए होंगे। फिर कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी पानी आ जाता है। फिर सारे पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए थे। 4 दिन तक लगातार बारिश चलती रही। टुनटुनी ने जिस बादल को पानी ढूंढने में मदद की थी, वो टुनटुनी चिड़िया के पास आ गया। बादल भाई, आपने तो कहा था तेज बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी ज्यादा तेज बारिश होने वाली है ये नहीं बताया था आपने। और चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने सारे पंछियों के लिए अपने शरीर से छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया बहन, जब एक जंगल का पूरा पानी कम नहीं होता, तब तक तुम इस बादल के घोंसले में रह सकती हो। जब पानी उतर जाएगा, तब तुम इस घोंसले को छोड़ देना। ये अपने आप मेरे पास वापस लौट कर आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भाई, लेकिन हम सबको बहुत भूख लगी है। अरे, मैंने इसका उपाय भी कर लिया है। मैंने हर एक बादल के घर में बहुत सारे फल रखे हैं। जब तक पानी कम नहीं हो जाता, तब तक तुम सब ये खा लो। इसी तरह सब पक्षी बादलों के घर में रहने लगते हैं और बच्चों को भी बहुत सारे फल मिल जाते हैं। खाने को तो उनका भी मन लगता है और हंसी खुशी सब बारिश का आनंद लेने लगते हैं।